इसी से, ठीक है। सो हियर नाउ वी आर स्टार्टिंग अ टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर आई से भी लिख देते हैं शॉर्ट में, आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कई बुक में इसको एन से भी डिनोट करते हैं और कई बुक में म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो अभी हम तो इसको आर आई लिख देंगे या मैं एन भी लिख दूंगा, ठीक है। जो हायर क्लासेस की बुक्स हैं उसमें म्यू से डिनोट किया हुआ है, तो अभी हम तो आर आई यूज करेंगे और एन यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है, व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? So when you define it, you can write that it is a parameter. It is a parameter which indicates change of speed of light, which indicates change of speed of light when it travels from one medium to another, ठीक है। सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, so refractive index is a parameter which indicates the change of speed of light when it travels from one medium to another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी चेंज हो रही है, उसको जो पैरामीटर इंडिकेट करता है उस पैरामीटर को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन एन से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से। नाउ हाउ यू डिफाइन द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज अ रेशियो ऑफ speed of light in vacuum or air to speed of light in medium, in any medium, कहते हैं in any medium, ठीक है, in any medium, ठीक है। so this is the definition of absolute refractive index। so what is the absolute refractive index? It is the ratio of speed of light in vacuum or air to speed of light in any medium, ठीक है। for example let's take this diagram, I am drawing here a diagram और इस सेम डायग्राम को हम यूज करेंगे आगे भी। तो आप देखना कि एक्स वाई से हमने इसको डिनोट कर दिया, एक्स वाई से, ये तो इंटरफेस हो गया। इंटरफेस के बाद ऊपर मान लो यहाँ पर एयर है, ठीक है, और यहाँ नीचे ले लिया हमने वाटर या ग्लास को डिनोट कर दिया, ओके। नाउ इफ आई वांट टू राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये हो गया एन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए करेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसे यहाँ पर एन जी लिखूंगा तो एन जी मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। तो मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सी डिवाइड बाय वी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी डिवाइड बाय वी। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। सी मतलब क्या होगा बोलो Yes, फटाफट, सी मतलब speed of क्या होगा? light in हाँ, Speed स्पीड of ऑफ light लाइट in इन a speed vacuum वैक्यूम of or और light एयर। air. in vacuum, और v का मतलब क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी, speed of light in medium. Any medium. हाँ एनी मीडियम, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखना चाहूँ कि मुझे पता करना है कि एन ए कितना होता है, तो एन ए का मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट। एन ए का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर कितना आएगा, 3 into 10 raised to the power 3 to 8. 10 raised to the power 3 to 8. 10 की power 8 हाँ, upon देखो ये medium सी की तो ऊपर light. आएगा ही, देखो सी तो बदलने वाला है नहीं, सी तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर आपका मीडियम क्या है, ये मीडियम क्या है बोलो, एयर है। Air, एयर के लिए वी की वैल्यू कितनी होगी, सी तो होगी,
एयर के लिए 1 आ जाएगा। Yes, Yes, sir. 1 आ आ जाएगा। जाएगा 1 आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सो स्पीड ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज हाउ मच, 1। सिमिलरली देखो इस डायग्राम को रेफर करते जाना। अब मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल करते हैं कि मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो क्या आएगा, सी तो ऊपर आएगा ही, और डिवाइड में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन V. ग्लास, वीजी। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अगर मान लो मुझे वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो ऊपर तो क्या आएगा सी, और नीचे क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन विच मीडियम, V वाटर। value. तो यह क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाटर। आ रहा है समझ में, यस सर। है ना। अगर जैसे डायमंड के लिए लिखना हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड, तो बोलो क्या फॉर्मूला आएगा, बताओ जल्दी से। C C upon by VD. V. ठीक है, सी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। वो VD. मीडियम नीचे क्या आएगा, जो मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो आएगी। ये एग्जांपल समझ में आए नहीं आए, बताओ फटाफट सर तो जल्दी। इसकी स्पीड ऑफ लाइट तो क्वेश्चन में दे रखी होगी ना। हाँ, आपसे ऐसे स्पीड ऑफ लाइट, देखो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, आपसे कह देंगे कि भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, तो बताओ कि वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेना, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको गिवन ही होगा। 2 raised to the power 10, हाँ, 2 जो भी raised आएगा, 2 into 10 और raised to the power। 1.4 1.4 गिवन upon ही 3 होगा। into 10 की पावर 8। हाँ, वो सब सॉल्व कर लेंगे, सब बन जाएंगे आपसे। आप थ्योरी पे ध्यान दो, जो मैं थ्योरी समझा रहा हूँ। ये समझ में आया नहीं आया, बोलो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं बी पॉइंट की, बी पॉइंट लेते हैं इसमें, सेकंड Yes. इसका टाइप लेते हैं। सेकंड टाइप होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ देखना आप, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ मीडियम 1 और इसको मान लेते हैं मीडियम 2, ध्यान से देखना। और लाइट रे जो है, ये मैं सिर्फ ऐसे इंडिकेटिव डायग्राम बना रहा हूँ कि ये लाइट रे ट्रेवल हो रही है मीडियम 1 से किस में जा रही है, मीडियम 2 में, ठीक है। मान लो लाइट रे जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2 में, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, लाइट रे कहाँ जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कि भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइक वो जो एयर, वही मैं समझा रहा हूँ। अभी आपने एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था जिसको बोला था एब्सोल्यूट, अब हम लिख रहे हैं रिलेटिव, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर जो है मीडियम 1 है, मैं इसको एक बार ये अपन यहाँ से हटाते हैं अभी 1 मिनट के लिए। मान लो ऊपर वाला तो मीडियम 1 है और दूसरा वाला क्या है, मीडियम 2 है, ठीक है। ये वाला तो आपका मीडियम 1 हो गया, मीडियम 2 हो गया। मीडियम 1 में जो वेलोसिटी वो कितनी है, v1 है, और मीडियम 2 में वेलोसिटी कितनी है, v2 है, ठीक है। और इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, n1 है, और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2 है। ध्यान से समझना कि दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, एक्स वाई इंटरफेस है, और लाइट रे जो है वो मीडियम 1 से कहाँ आ रही है, मीडियम 2 में आ रही है। ये लाइट रे जो है ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। जो मीडियम 1 है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n1 है, और मीडियम 2 का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, n2 है। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v1 है, और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, v2 है। अच्छा, अगर इससे मैं n1 लिखना चाहूँ बेटा, तो n1 का क्या फॉर्मूला आएगा बताओ। मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव C upon V1. C अपॉन C upon V1. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, n2 लिखना चाहूँ तो कितना आएगा बेटा बताओ, C upon V2. C डिवाइड बाय V। C वेरी by बस V2. आ गया आपको, अभी सब क्वेश्चन हो जाएंगे, अब देखना। तो ये आ गया ना समझ में। अभी देखो आप, अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 कौन सा, जिसमें रे जा रही है और जिसमें से जा रही है, तो 1 से 2 में जा रही है। बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो गलती होनी है वो यही होनी है। तो आपको ये चेक करना है कि जो लाइट रे है वो कौन से मीडियम से किस में जा रही है। तो ये 1 से 2 में जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, n21, ठीक है। n21 को कैसे पढ़ोगे आप, मतलब कैसे रीड जिसमें करोगे,
ध्यान से एक सेकंड, बस एक सेकंड में रिफ्रैक्टिव खत्म कर लो। इंडेक्स ऑफ 2 हाँ, विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव 1। इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और ये तभी आप रीड करोगे जब रे क्या है 1 से 2 में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 ये होता है, इट इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1। n1, यस सर। ठीक है, और ये बराबर होता है आपके, ये जो वैल्यू है ये बराबर होती है आपके साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ठीक है, साइन आर। हाँ, ये होता है साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। एक सेकंड में थोड़ा सा, ये हो गया साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं इस वाले डायग्राम को और थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अपन इसका एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं। ये मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया। मान लो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया। ठीक है, और ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम अभी आपके पास बना हुआ है, इस केस के लिए ये फॉर्मूला लिखा है अपन ने कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो क्या सर तो लिखोगे, वो तो यही बात हो n21। गई ना, v2/v1 ही हो गया ना सर। वो सब अपन सर करेंगे, वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, वो फॉर्मूला भी आएगा। तो n21 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, n2/n1 एंड इट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो साइन आई बाय, आपने अभी थोड़ी देर पहले, हाँ बोलो बेटा। सर साइन आर बाय साइन आई होना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, ये इसलिए तो मैंने डायग्राम को सही, मतलब डायग्राम और क्लियर करा आपको। ये आएगा साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्नेल लॉ से आपको सिखाया था कि भाई साइन आई डिवाइड बाय साइन आर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वो जो कांस्टेंट है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। और कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो ये लॉ करा था ना, देखो इधर ये लॉ करा था, जिसमें हमने बोला था स्नेल्स लॉ से कि साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। तो वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n21। बट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना कि लाइट रे जो है आपकी मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये फॉर्मूला आया नहीं आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, आया? बोलो यस सर करो। फिर मतलब इसमें मतलब n2 में जा रही Yes. है ना, तो आपने n2/n1 लिखा है, तो n2 में तो r बन रहा है ना एंगल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ बात को। देखो, ये कहाँ से आया साइन आई बाई साइन आर, ये आया स्नेल्स लॉ से। ये जो आया है ये स्नेल्स लॉ से आया। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई बाई, अगर लाइट रे 1 से 2 में जा रही है ना, तो ये जो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है, इनका साइन एंगल का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के बराबर है। और वो कांस्टेंट जो है वो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दे रखा है। और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो अपन लिखते हैं, जो डिफाइन करते हैं कि भाई 1 2 से रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जब लाइट रे जो है आपकी 1 से किस में जा रही है, 2 में जा रही है, तो उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं n2/n1 से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लूंगा मैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो आप, अब देखो आपने लिखा कि भाई n21 है, n21 इज इक्वल टू क्या है, n2/n1 है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो n2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, n2 को अपन लिख सकते हैं c/v2, लिख सकता हूँ, लिख सकता? ठीक यस है ना? और इधर देखो आप, एक सेकेंड थोड़ा सही करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। तो c/v2 कर दिया मल्टीप्लाई, Sir. n1 की वैल्यू क्या है, c डिवाइड बाय v1। ठीक है, तो इस बस एक सेकेंड, ये फिनिश हो रहा है, c से c कैंसिल कर देना। तो n21 इज इक्वल टू, देखो क्या आ गया, n21 इज इक्वल टू n2/n1 होता है। ठीक है, और n21 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर भी होता है। ठीक है, और n21 इज इक्वल टू v1/v2 भी होता है। तो ये आपका एक कंप्लीट फॉर्मूला आ गया जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे ट्रेवल कर रही है। तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ये फॉर्मूले हैं, जो कि हमको, वैसे तो लॉजिक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पूछो और क्या करना है, मैं अभी इसका एक और केस डिस्कस करूंगा जो कि आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, अभी आपको कुछ पूछना है तो बोलो, No problems. कोई दिक्कत नहीं है, सेम केस सर ये डिस्कस करूंगा। लास्ट एक और बार समझा दो।
अच्छा, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, केस डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर समराइज करेंगे ना, ताकि मैं चेक कर लूंगा आप लोगों को कितना आइडिया हुआ है। देखो इसका एक केस और यही केस डिस्कस करूंगा, बस थोड़ा सा अलग बना दूंगा उसको, देखना आप। तो वापस से मैं इंटरफेस बनाता हूँ। अरे ये देखो आप, ये इंटरफेस बना है, ठीक है, आप लोग ही आंसर करना। तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये अपना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया ओ। देन ये इंसिडेंट रे हो गई, है ना, और इंसिडेंट रे के बाद ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो वापस से हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, हम इसको आई ही लिख रहे हैं, हम इसको आर ही लिख रहे हैं, ठीक है। हम इसको अभी भी मीडियम 1 ही डिनोट कर रहे हैं, इसको मीडियम 2 डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स n1 है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v1 है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स n2 है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट v2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपसे कहें, ये भी एक अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी बढ़िया है, इस वाली रेखा को अच्छा कर, ठीक है ना। चलो अब डिफाइन करते हैं, अब इस वाले केस को डिस्कस करते हैं। देखो मैंने कुछ भी नहीं करा, पीछे वाला इससे पहले वाला जो डायग्राम था उसका जस्ट अपोजिट कर दिया है ना, जस्ट मतलब सिर्फ रे की डायरेक्शन चेंज करी है, इसके अलावा कुछ नहीं करा मैं इसमें, ठीक है। हाँ अब 1 बाय 1 करना है, मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ, मेरा चैट बॉक्स भी मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर करना है। अच्छा अब हम क्या लिखेंगे कि भाई, अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम लिखेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हाँ बोलो बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 आएगा कि 1 आएगा, बोलो। मीडियम 2/1 बोलो। मीडियम 1 है ना हाँ, ऐसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 मीडियम 2। इस बात को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो आप, एक भी क्वेश्चन नहीं रटना पड़ेगा, मतलब रे एक 2 भी से क्वेश्चन नहीं सर, रटना मतलब पड़ेगा, आप लिख के आंसर करना। सर हाँ सर मेरा एक डाउट क्लियर कर दीजिए कि मतलब जो मीडियम 2 है उससे रे आ रही है और रे 1 में हाँ मीडियम 1 में जा रही है। हाँ, तो उसमें हम इस तरह अच्छा से सर, जो लिखते हैं। एरोज आपने बनाए वो शो कर रहे हैं ना कि मीडियम हाँ 2 से आके 1 में जा रही है। हाँ बिल्कुल, अब ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो यही चीज इसलिए मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, आपको ये नोटिस करना है कि रे किस मीडियम से किस में जा रही है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए ना, तो रटने के बाद भी कुछ नहीं होगा, आपको फिर भी गलती करके आओगे आप। तो इसलिए दोनों केस ध्यान से देख लो। इस वाले केस में जो रे है वो 1 से 2 में आ रही थी, तो आपने क्या लिखा कि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इस केस में जो आपकी रे है वो 2 से 1 में जा रही है, 2 से किस में जा रही है, 2 है, 2 से जा रही है 1 में, तो आप क्या लिखोगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो आप लिखोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो यहाँ आया था n2 बाय n1, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, N1 by N2। n1 बाय n2, ठीक है भाई, ये आएगा n1 बाय n2। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, साइन क्या लिखूं यहाँ पे, साइन Sin I upon sin नहीं, R। साइन आर। अब इंसिडेंट एंगल कितना है मेरा, साइन आर अपॉन साइन आई साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आर अपॉन साइन आई। सर ठीक है। तो सर एक चीज बताइए, वो क्या बोलते हैं जो अपनी एंगल आई वाली समय में ड्रॉ कर, क्या हुआ बोलो ना, पूछो। सर सर हाँ पूछो पूछो। ये डाउट है कि सर आपने आई वाली एंगल जो मीडियम 1 में है वो तो अपनी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और सर हाँ ये वाली जो है ये तो सही है, इंसिडेंट रे ये है।
हाँ ये तो सर इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का एंगल आर कैसे हो सकता है? क्यों डिनोट ही तो करना है, वेरिएबल है। वेरिएबल को मैं किसी से भी डिनोट करूं, जरूरी थोड़ी है आर से ही होगा, वो आई से ही होगा। और ये जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हीं के लिए ये सब चीजें सिखा रहा हूँ मैं। कोई थ्योरी लिखी लिखाई नहीं सिखा रहा हूँ। थ्योरी कॉपी बुक में लिखी हुई होती है और मैं सिखाता रहता तो ये अभी तक तो फिनिश ही कर देता मैं, डेफिनेशन लिखा के खत्म कर देता काम। ये आपको सिखा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल बनेंगे ऐसे, फिर आपको जज करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है आर लिखा हुआ है तो रिफ्रैक्टेड एंगल ही हो। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो इंसिडेंट एंगल होता है। उसने आर से डिनोट किया हुआ है तो आर से कर दिया, तो क्या बात हुई? समझ में आई बात? ठीक है। यस सर। तो स्नेल्स लॉ अपना क्या यस होता सर। है? स्नेल्स लॉ कहता है कि भाई इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का जो साइन है उसका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में ये अपना इंसिडेंट एंगल है और ये अपना रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो साइन आर बाय साइन आई आएगा। समझ में आया यहाँ तक? एंगल समझ यस में सर। आया बेटा? ठीक है, करूँ आगे सॉल्व करूँ? तो देखो, अब N12 में लिख रहा हूँ। अब इसे N1 को कितना लिखेंगे अपन? तो N1 इज इक्वल टू क्या है? C डिवाइड बाय V1। और N2 इज इक्वल टू क्या है? C डिवाइड बाय B1 V2। C/B2। हाँ, तो अब ये वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, N1 की वैल्यू रखो। N1 की वैल्यू कितनी है? C डिवाइड बाय V1। N2 की वैल्यू क्या है? C डिवाइड बाय V2। C से तो C सर काट दो V2 आप, बाय V1। तो ये आ गया V2 V2 बाय बाय। V1। B2/B1। असल बात यह है कि रटना नहीं है हमको। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? N12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? N1 अपॉन N2। N1 अपॉन N2 आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन आर बाय साइन आई। ठीक है, और इसके बाद आपका जाएगा V2 डिवाइड बाय V1। तो हमें रटना नहीं है कि भाई इधर ये आ रहा है उधर वो आ रहा है, आपको हमने बता दिया है कॉन्सेप्ट। तो फॉर्मूला याद रखो, याद रखने में कोई बुराई नहीं है, पर रटो मत उसको, रटना मत। क्योंकि अच्छी बुक्स करोगे, अच्छे क्वेश्चन करोगे तो वो आपको फंसा देगा इसमें फिर। बोलो समझ में आया? रिपीट करने की जरूरत है क्या? देख लो। सर आ गया नो समझ। सर, आ ठीक गया है, सर समझ। क्लियर हो गई बात पूरी? चिन्मय, यस सर। एंजल, यस सर। ठीक है। सर अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि ऐसा क्यों होता है कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। आपकी जो लीड वाली बुक है, लीड वाली बुक ने सिर्फ इतना सा आपको समझा के वो वहां पे काम फिनिश कर दिया। उसने उसने बस आपको ये बता दिया कि भाई जब रेयरर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, और डेंसर से जब रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है। यहाँ तक उन्होंने आपको याद करा दिया, पर अब हम आपको लॉजिक बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस तरह से वो बेंड हो रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे। ठीक है, तो अब वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, जो आपकी स्क्रीन पर है, जो आपकी अभी स्क्रीन पर है इससे रिलेटेड है। अगर यस सर। आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो वहां पर थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। तो अभी भी देख लो इसको, अभी भी कुछ पूछना हो तो बता दो, अदरवाइज ओके कर दो तो अपन वो डिस्कस करते हैं फिर। आज आज मैं पूरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स खत्म करूंगा और कल इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, कल भी क्लास है आपकी। बताओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ओके है? सर। है ना? ओके ओके, सर। देख लो आप आराम से। ओके, ठीक है बेटा, एंजल, चिन्मय, हर्षित, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब अपन डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कैसे नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल से दूर जाता है। वो केस अपन डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है? तो कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it travels from when it travels from one medium to another। कोई बता सकता है भाई क्या रीजन है? क्यों भाई, कोई बता सकता है आप में से? एनीवन? व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? क्या रीजन है?
सर क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है लाइट की। बस बस इतना सा याद रखना है, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट या लाइट जब भी हम लिख रहे हैं तो रे सर ऑप्टिक्स वो ये इससे कैसे रिलेटेड है, क्योंकि नॉर्मल के पास आएगा दूर जाएगा। वो अपन अभी पढ़ेंगे। ये तो बस मुझे ऐसे याद आ गया एक पॉइंट कि आपसे कोई पूछ ले तो एक लाइन का आपका आंसर ही होना चाहिए कि कॉज क्या है, क्यों बेंडिंग हो रही है। क्योंकि जब लाइट रे ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। अब अपन डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। अभी यहाँ अपन डिस्कस करते हैं केस ए। ठीक है, केस ए है व्हेन लाइट रे travels from when light ray travels from rarer medium to denser। अभी मुझे कुछ नहीं पता कि भाई लाइट रे किधर बेंड होने वाली है। मैंने एक केस ले लिया कि व्हेन लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो जो मेरा मीडियम 1 है, ध्यान से देखना आप, जो मेरा मीडियम 1 है उस मैंने मीडियम 1 को तो ले लिया रेयर। मेरा फर्स्ट जो मीडियम है वो तो मैंने ले लिया रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम जो है, मान लो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया n1। n1 क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? बोलो। सर एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव Absolute. इंडेक्स होगा। ठीक है, मान लो Absolute. स्पीड ऑफ लाइट जो है इस मीडियम में वो क्या है, v1 है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है इस मीडियम में, v1 है। और ये लाइट रे जो है रेयर मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम को Denser. अपन ने ले लिया मीडियम 2। तो मीडियम 2 हमने क्या लिया है भाई, डेंसर मीडियम। क्या लिया है हमने, डेंसर मीडियम लिया है। अब इस डेंसर मीडियम का Denser जो medium. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, n2। और स्पीड ऑफ लाइट जो है N2. इसमें क्या है, v2 है। V2. ठीक है, तो अब आप मुझे V2. थोड़ा सा ही बता दो कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी, v1 ज्यादा होगा या v2 ज्यादा होगा? सर V1. v1 ज्यादा होगा, V1. कोई दिक्कत नहीं ज्यादा है, होगा। सर v1 ज्यादा होगा। v1। ठीक है, सर आपको तो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है चिन्मय, v1। ठीक है ना। सो नाउ यू कैन सी हियर दैट लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। नाउ इफ आई वांट टू राइट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n21 N21. n21 लिख सकता हूँ। ये तो Yes, सीधा sir. केस कर रहा हूँ मैं। यस सर। n21 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम 2 इंडेक्स ऑफ विद 2 रेस्पेक्ट टू मीडियम विद 1। Refractive रेस्पेक्ट टू index of मीडियम 1। medium 2 with 1 respect और to इसको क्या medium लिख 1. देता हूँ मैं, n2/n1 लिख देता हूँ। n2/n1। ठीक है, और मान लो कि भाई इंसिडेंट एंगल क्या है, आई है, और Sin I by रिफ्लेक्टेड sin एंगल R. क्या है, आर है। तो मैं इसको साइन आई बाई साइन आर लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। ठीक है, Yes, और यस sir. सर। इसको इक्वल टू v1 V1 अपॉन by v2 V2. लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत है Yes. किसी को इसमें? सिंपल पहला No, नो केस, सर। sir. रिजॉइन No, करना sir. है आपको, आगे टॉपिक करने हैं अपन को। ठीक है, तो इसमें से मैं ये दो टर्म ले लेता हूँ, ये दो टर्म ले लेते हैं अपन यहाँ से। तो ये दो टर्म ले लो तो आप देखो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, और इजिकल टू बेटा कितना आ रहा है, v1 अपॉन v2 आ रहा है। अभी आपने थोड़ी देर मुझसे पहले ही आपने बात बताई है, चिन्मय ने भी बिल्कुल करेक्ट बोला कि v1 जो है वो बड़ा है v2 से। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई v1 अपॉन v2 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, लिख Is सकता हूँ क्या greater मैं? than Yes, 1. sir. और v1 यस Yes, सर। अपॉन sir. v2, v1 अपॉन Yes. v2 किसके बराबर है, साइन आई बाई साइन आर के। तो मैं यहाँ पर ही लिख सकता हूँ Sin कि R भाई Yes, sir. साइन आई बाई साइन आर जो है, साइन आई बाई साइन आर जो है वो is ग्रेटर greater देन 1 than है, 1. लिख सकता हूँ। और फिर मैं क्या ये लिख सकता यस हूँ कि सर। भाई साइन आई जो है वो ग्रेटर देन है साइन आर सर से। सर ठीक है, आपने ये कैसे लिखा कि V1 by V2? सर हाँ बोलो, सर पूछो। आपने ये कैसे लिखा कि अपन को ये तो याद है सर V1 की स्पीड ज्यादा है V2 से, बिल्कुल तो सही सर है। V1 by V2 इज इसको ग्रेटर इसके देन 1, बेटा ये इसको इसके कैसे नीचे ले लिख? आओ ना, इसको नीचे ले आओ ना, यस इसके सर. इसके नीचे ले आओगे तो इधर 1 बचेगा खाली, आगे समझ में। यस. और v1 यस सर. अपॉन v2 किसके बराबर है, साइन आई बाई साइन आर के बराबर है। और साइन आई बाई साइन आर यस रख दो तो सर. ये क्या होगा, साइन इज ग्रेटर देन साइन आर। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई आई इज ग्रेटर देन आर, लिख सकता हूँ, लिख सकता, बोलो एंजल। लिख ठीक है, सकते हैं सर.
ठीक है Yes, बेटा। sir. तो यानी कि बात ये sir. हुई कि जो मेरा इंसिडेंट एंगल है वो ज्यादा है रिफ्लेक्टेड एंगल से। अब मैं देखो आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे। हाँ तो सर सर ये तो ये भी हो गया, ये सर आप वही तो शो proof कर हो गया। गया, हाँ सर देखिए कि ना जो तुरंत एंगल show हो होगा गया ना वो बड़ा होगा इन मीडियम वन, कि ये towards the और normal मीडियम bend टू होगा, का एंगल हाँ नॉर्मल की तरफ बैंडेगा। छोटा होगा। समझ में आया? आ गया नहीं आया? आ गया सर। जैसे मान लीजिए तो मतलब सर देखिए ये जो होगा ये मतलब जो मीडियम वन में एंगल आई होगा वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल से बड़ा होगा, नॉर्मल से दूर होगा। और बड़ा जो एंगल होगा आर होगा ना वो मीडियम टू से। मीडियम टू से, और मीडियम टू के और जो मीडियम टू का एंगल है आर वो इनसे ये नॉर्मल के बहुत करीब होगा। बस यही करना है आपको। वेरी गुड, आ गया ना। ये आर हो गया आपका, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये नॉर्मल हो गया एन एन डैश। ठीक है, ए ओ आपकी इंसिडेंट रे होगी, ओ भी आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन आर। सो व्हाट आई राइट हियर, कंक्लूजन, व्हाट इज माय कंक्लूजन, दैट what is my conclusion, when a light ray is traveling from rarer medium to denser medium, then it will bends towards the It will bend It towards the normal. bends हाँ towards it the will, normal, this is my conclusion, it will bend bends, towards the normal. हाँ it will bends towards normal। आया आप समझ में? अब रटने की जरूरत नहीं है, इससे आप लिख देना। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये क्या Yes. ये किसके लिए आपने सॉल्व करा है? ये सॉल्व करा है मैंने लाइट रे इज ट्रेवलिंग। अब तो आप खुद ही कर सकते हो, अब देखना आप खुद ही कर दोगे। ये तो वो केस है जब लाइट रे ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर में। अब अपन नेक्स्ट केस लेते हैं, और नेक्स्ट केस में क्या करते हैं कि मैंने लाइट डेंसर रे से इज रेयर। ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं अपन, व्हेन लाइट रे इज, तो रटना नहीं है आपको, कुल मिला के बात ये है, लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर है। denser to rarer, denser to rare। तो बस कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या करना है आपको, अब की बार जो मीडियम वन है आपका, मीडियम वन को क्या ले लो आप, डेंसर ले लो। मीडियम वन को क्या ले लो, डेंसर मीडियम ले लो। अब मीडियम वन तो आपका डेंसर मीडियम हो गया, इसका एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टेड इंडेक्स n1 मान लो, स्पीड इसकी v1 मान लो। ठीक है, अब लाइट रे यहाँ से किस में जा रही है, रेयरर में, तो यहाँ पर सेकंड ले लो। सेकंड जो मीडियम हो गया वो क्या हो गया आपका, रेयरर मीडियम हो गया। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं रेयरर मीडियम। ठीक है, तो इसके रेयरर हो गए मीडियम है, N2 और V2। हाँ इसको n2 कर दो, इसको v2 कर दो। अच्छा आप बताओ कि भाई v1, ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, कौन ज्यादा होगा, v1 ज्यादा होगा, V1, v2 ज्यादा होगा, V2, v2 ज्यादा V2 होगा। ज्यादा होगा। ठीक है, ये V2 आपको पता ज्यादा ही है, होगा। क्योंकि रेयरर मीडियम क्या होता है, वो मीडियम होता है जिसमें की स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब ज्यादा इसी को, होती है। हाँ इसी को अपन सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, अब इसमें हम लिखना चाहें कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो ये क्या हो जाएगा, n2 डिवाइड बाय n1, और इजिकल टू क्या आ जाएगा, साइन आई बाय साइन आर आ जाएगा। साइन ठीक Sin है, I by sin और इजिकल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, v1 डिवाइड V1 बाय upon V2। v2। अब वापस से इसमें ये दो टर्म ले लेते हैं अपन, ये दोनों टर्म ले लेते हैं। तो इन दोनों टर्म को आप लोगे तो कैसे होगा कि भाई साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इजिकल टू v1 डिवाइड बाय v2। V1 upon ठीक V2। है, अब यहाँ हम देखें कि भाई v1 जो है, v1 इज लेस देन v2 है, V2 तो v1 अपॉन v2 जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और v1 अपॉन v2 किसके बराबर है, साइन आई बाई साइन आर के। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि भाई साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर ये लेस देन 1 हो गया, और इसी को आगे सॉल्व करोगे तो साइन आई इस लेस देन के क्या आ जाएगा, साइन आर आ साइन जाएगा। आर। और यहीं से तो आपके सर पास अब क्या ये आएगा, शो हो गया आई इज लेस कि देन जब आर। डेंसर से सर तो जब ये शो हो गया कि डेंसर से रेयर में आएगा, तो सर जो डेंसर हाँ वाला होगा वो छोटा तो फिर नॉर्मल की तरफ होगा चला जाएगा। और रेयर वाला बड़ा होगा। बस ये एंगल करना है, फ्रॉम नॉर्मल। और वो तभी पॉसिबल होगा जबकि रे जो है वो वहां से क्या हो, दूर जाए उससे।
ठीक है। सर ऐसे अब सर अपन ने इतना करा, अपन ने तो अपन को तो आ गया कैसे, लेकिन अपन ये तो याद रख सकते हैं कि हाँ रेयरर हाँ वाला होगा, रेयरर वाला होगा वो बड़ा होगा और डेंसर वाला छोटा होगा। हाँ, ये अब तो ध्यान डेंसर से रखिए। रेयरर में हाँ बिल्कुल, ये तो आप ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, है ना। अब आर आपको बड़ा करना है, तो आर बड़ा करना है तो रे कुछ इस तरह से बना दें, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई आपकी, ये सर आपका अपन रिफ्लेक्टेड अपन को एंगल बस हो ये गया। ध्यान रखने की अब सर अपन को प्रूफ करना तो आ ही गया, तो बस अपन को ये ध्यान रखना है कि बस है ना, जो रेयरर वाला है वो बड़ा होगा और जो डेंसर वाला है उसका एंगल हाँ, छोटा जब लाइट होगा। रे कहाँ से कहाँ जा रही हो, जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर डेंसर टू मीडियम में, रेयर आ रही तो डेंसर से जब रेयरर में आएगी तो क्या होगा, क्या आप सर आपकी कंक्लूजन आवाज लिखोगे कट यहाँ रही पे है। कि व्हेन अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम denser medium to rarer medium, then it will bends away, ठीक अभी है, it from will the bends away from normal, ठीक है। नॉर्मल से क्या होगी, दूर की तरफ जाएगी, है ना। ये ध्यान रखोगे आप, आ रहा है समझ में। और इस वाले यस केस में सर, क्या हो रहा था हमारा, यस ये yes वाला मीडियम क्या था हमारा, रेयरर था, और ये वाला मीडियम क्या था, डेंसर था, ठीक है। दोनों केस आए समझ में बेटा सबको। सर रिजॉइन करना है। हाँ, रिज्वाइन करना है, सर इसके और रिजॉइन केस कराता हूँ। मेन टॉपिक हो गया, बस अब मैं आपको इसके कंक्लूजन ही बता रहा हूँ, कल न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखो आया समझ में, रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो इट विल बेंड यस सर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, yes sir क्योंकि इंसिडेंट एंगल कम होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल, ओ सॉरी, इंसिडेंट एंगल ज्यादा होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल कम होता है। इस केस में क्या है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल छोटा होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल बड़ा होता है। आ गया केस समझ में तीनों को, यस सर, कर लोगे, ठीक है। yes नेक्स्ट sir केस कराऊं, यस सर। नेक्स्ट केस। एंजल है, एंजल आ रहा है बेटा समझ में, हाँ, यस सर। है ना। कहीं दिक्कत हो तो बताना, है ना, कोई दिक्कत हो कहीं पे तो बताना। चलो अब इसके बाद वो केस नो डिस्कस डाउट कर सर। रहे हैं जो एंजल ने मुझसे पूछा था ना कि सर सीधी निकल गई तो क्या होगा, है ना। एंजल ने अभी क्वेश्चन करा था, अब मैं अगले सेशन में कराऊंगा, इसके बाद रिज्वाइन करना। तो एंजल ने एक क्वेश्चन करा था कि सर ऐसा कभी हो सकता है कि रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और बैंड ही ना हो। तो चलो देखते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या। तो उसके लिए अभी आप रिज्वाइन करना, उसमें कराता हूँ वाले केस। बस 2 केस और बचे हुए हैं, ये पूरा हो जाएगा अपना, फिर न्यूमेरिकल वाला पार्ट बचेगा ओनली, है ना। तो बस अभी ये एंड होने दो, उसके बाद कराता हूँ। यस सर। हाँ, थोड़ा सा वेट कर लो।